मेरा प्रश्न ये है कि आप इतने बड़े बड़े ग्रंथ याद कर लेते हैं, हम अपनी मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा एक हमेशा से आदत रही है, जब मैं गुरुजी के पास साथ में रहता था उस वक्त इतना बोलना तो नहीं पड़ता था, मुझे सिर्फ पढ़ना ही पड़ता था। तो मैं रात में दीवालों पर पूरा चार्ट एक साथ फिलअप करके और रात में खड़ा हो जाता था। थोड़ा थोड़ा प्रकाश आता रहता था तो मुझे पूरी गाथाएं ऐसी दिखती रहती थी। मैं रेगुलर 6-6 बार गाथाओं का पाठ करता था और दीवार में पूरी गाथाएं फिलअप करके पेपर में चिपका करके मैंने पूरे ग्रंथ याद कर लिए। आज उसका एक सुफल है, जब दीक्षा हुई, दीक्षा लेते साथ ही मुनिश्री शंभो सागर जी महाराज जी ने कहा हमसे कि महाराज जी आप अध्यात्म अमृत कलश याद कर लीजिए, जीवन में बहुत काम आएगा। एक महाराज जी ने कहा शावकाचार्य याद कर लो, बहुत काम आएगा। जिन महाराज जी के साथ सोते थे उन्होंने कहा समय सार याद कर लो, बाद में काम आएगा। एक साधु ने कहा गोमट सार की 100 गाथाएं याद कर लो, बाद में काम आएंगी। हमने कहा कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं चारों तरफ से, ये बोलते हैं ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। और कुछ दिन तो 4-6 महीने तो ऐसे निकले मस्ती करने में। उसके बाद जब सीरियस हो गए, थोड़ा समय लगता है। जब दीक्षा लेते हैं तो शुरुआत में सिर्फ खाना पीना आहारचर्या में निकलना अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद समझ में आता है कि ये फालतू की चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो जैसे भी थोड़ा सा सीरियस हुए नए कॉलेज में जाने के बाद, तो सबसे पहले बस यही पुरुषार्थ किया सारी गाथाओं को याद करने का, और गुरुदेव की सन्निधि में रहने का ये एक बहुत अच्छा सुफल मिला कि आज किसी चीज़ के लिए बहुत कम पुस्तकें उठानी पड़ती हैं और पहले से सारी गाथाएं मुख में और मस्तिष्क में सामने खड़ी मिलती हैं। आप भी निरंतर अगर पाठ करेंगे तो मैं मानता हूं कि आपका भी क्षयोपशम बहुत बढ़ जाएगा।